दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए बीपीएससी टीचर भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका 9 नंबर सेट होगा, जिसका कि प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। प्रत्येक सेट में आपको हम 20 क्वेश्चन करवाते हैं, जिसमें से आप लोग को बोलते हैं अगर आप पढ़ते हैं तो 10 का भी सही जवाब दीजिएगा। आपको सभी प्रश्न के लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है, उसके बाद आप लोग को हम आंसर बताएंगे। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि कहा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था आप लोग पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बस 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको आंसर बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनरल डायर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 62वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है लोकसभा में अधिकतम संख्या है, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, यही आपसे पूछा गया। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, तब तक आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो लोकसभा में जो है हम लोग जानते हैं 543 सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कहा गया 552, अधिकतम कहा गया तो 552 सदस्य है। कितना? 552 अधिकतम संख्या। ठीक है, आपको संख्या नहीं पूछा गया था, अधिकतम पूछा गया था यहाँ पे। उसके बाद कहा गया आप लोग को कल्पना करें कि आप एक झंझा यानी आंधी तूफान में फंस गए जिसमें बिजली भी गिर रही है, आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको पूछने का मतलब डायरेक्ट है, जो बिजली गिर रहा है बारिश के समय तो आंधी तूफान के समय, तो आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगे, कहाँ पे आपको जाना चाहिए। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी इमारत के अंदर चले जाना होना चाहिए। यहाँ पे जले ऑप्शन मिस्टेक किया गया है, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए है कार या बस से उतर जाना, गलत होगा। किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेना, गलत होगा। और किसी खुले गैरेज में आश्रय लेना, गलत होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए 4वां प्रश्न कहा गया चींटी को अपना रास्ता कैसे पता होता है। तो आप लोग तो सीटेट क्लास में ये पढ़े ही होंगे, चींटी को अपने रास्ता कैसे पता रहता है। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, दोस्तों की गंध से, यानी कि वो आगे वाला जो चींटी चलता है वो पीछे गंध छोड़ते हुए चलता है, तो पीछे वाला उसी गंध के हिसाब से यानी कि आगे बढ़ते जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। सिर्फ आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको आंसर बताते चलना है, ताकि आपको भी पता चले जो आपका तैयारी कितना हुआ है। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है। तो ये भी आप लोग सीटेट क्लास में पढ़े होंगे। देखिए अगर आप सीटेट में पढ़े हैं तो वहाँ से आपको 10 क्वेश्चन तो जरूर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अगर आप अच्छे तरह से पढ़े होंगे तो आप आसानी से 10 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए 66वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने मूत्र की गंध छोड़कर, यानी कि बाघ जो होता है अपना जो एरिया बांधता है, यानी कि अपना जो क्षेत्र बांधता है, वो जहाँ तक उसका क्षेत्र रहता है वहाँ पे जाके वो क्या करता है, मूत्र कर देता है, जिससे दूसरे बाघ को पता चल जाता है जो यहाँ तक इस बाघ का एरिया है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है मुँह में जीव का क्या कार्य है, मुँह में जो है जीव का क्या कार्य है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। आप लोग के सभी के पास जी है तो आप लोग को पता भी होगा जो इसका काम क्या होता है, सभी विद्यार्थी बताइएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो भोजन का स्वाद बताना, यानी हमारा जो जीभ होता है
मान के चलिए जीव होता है तो उस पर देखिएगा छोटा छोटा सा यानी कि ऐसे करके उगा हुआ रहता है, तो उसे हम लोग स्वाद कली कहते हैं, ठीक है। और स्वाद कली का काम क्या होता है, तो जीव का स्वाद बताना, यानी भोजन का स्वाद बताना जो कैसा भोजन है। चलिए 68वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। क्या गया, मशीन कार्य को बना देती है। मशीन कार्य को क्या बना देती है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते चलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी का, यानी कि आसान भी बना देता है, तेज भी बना देता है, सुविधाजनक भी बना देता है। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए 69वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। क्या कहते, डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जो 69वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, उत्तरक है, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है। प्रजनन का तरीका कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो प्रजनन का तरीका कौन सा नहीं है। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो सट्टा बांधना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये प्रजनन की तरीका नहीं है। चलिए 71वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है। यानी बच्चा को जन्म नहीं देता है तो अंडा देता होगा, यही आपसे पूछा गया। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं जो कौन सा जंतु है जो बच्चा को जन्म नहीं देता है। तो हम लोग जानते हैं चूहा भी बच्चा जन्म देता है, चमगादड़ भी बच्चा जन्म देता है, हिरण भी बच्चा जन्म देता है, एक तितली है ये बच्चा जन्म नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 72वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा अधिकांश प्रश्न में नहीं लगा हुआ रहता है, और आप लोग एग्जाम में क्या करते हैं तो पढ़ लेते हैं और उस हिसाब से ऑप्शन लगा देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया जंतुओं में लक्षण नहीं पाया जाता है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बड़ी आसान प्रश्न है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस टाइप के प्रश्न में अधिक समय नहीं लीजिएगा। तो इसीलिए हम इसका आंसर बता देते हैं, आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, जो कि पेड़ पौधा ले सकता है, जंतु प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते हैं। चलिए 73वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित आहार नली के भाग है, कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। आहार नाली का भाग कौन कौन है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका बताना है, जैसे रार ग्रंथि, पुष्ट ग्रंथि, मुख गुटका, दुग्धाक्ष, इसका यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 74वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। अनाज की क्षति को कम करने के लिए कौन सा उपयुक्त है, यानी कौन सी विधि अपनाना चाहिए। तो आप अगर गांव घर से रहते होंगे तो आप तो बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा रहित डिब्बा, यानी कि हवा रहित डिब्बा में यानी कि उसको रखना है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 75वां कहा गया निम्नलिखित में से कौन बीज परिकीर्णन का साधन नहीं है। यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिर्फ आप 5 प्रश्न आपको बच गया है, तो फटाफट सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छिड़काव विधि। चलिए 76वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं, क्यों फूंक कर ठंडा करते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़ी चाय आप लोग पीते रहते हैं तो बताइए जो फूंक के क्यों ठंडा करते हैं, फूंकते हुए रहते हैं। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, ज़्यादा हवा जाती है
ज़्यादा हवा जाती है इसीलिए फूंकते हैं। CO2 की चाय ठंडी होती है, नहीं होती है। फूंक गर्म होती है, नहीं होती है। फूंक ठंडी होती है, नहीं होती है। ज़्यादा हवा जाती है इसीलिए हम लोग फूंक फूंक के ठंडाते हैं। चलिए 77वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया डॉट डॉट एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत का ज़मीन गीली है या सूखी। आप लोग सीटेट क्लास में भी ये चीज़ पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। क्रोटोन का जो होता है पौधा जो होता है वो अगर ज़मीन सूख जाता है तो वो पत्ती भी सूख जाता है, और जब ज़मीन में यानी कि नमी रहता है तो वो पत्ती भी हरा भरा रहता है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे बीज अंकुरने हेतु क्या चाहिए? बीज को अंकुरने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग नीचे, तो सभी विद्यार्थी फटाफट बताइएगा। बस आप 2 प्रश्न आपको और बच गया है तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग एक चीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो क्या सभी विषय का डिटेल से आपको क्लास लिया जाए या सभी विषय का ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाए, और मैथ का क्लास स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए। स्पेशल मैथ के लिए आप लोग मैथ और रीजनिंग के लिए बताइएगा, तो आप लोग के लिए स्पेशल क्लास भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए 78वां प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी काएगी बीज को करने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, ताप चाहिए, ये सभी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। चलिए 79वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग क्या होता है? उसका अधिकतम भाग का क्या होता है यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग बड़ी आसानी से ये भी प्रश्न बता सकते हैं। 9th-10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जो पानी पीते हैं वो हम लोग को पाचन के काम आते हैं। पाचन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ता है। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाई जाती है? हरी पत्ती जिसमें होता है उसमें भरपूर मात्रा में कौन चीज़ पाया जाता है यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन पाया जाता है। तो अब आप लोग बताइएगा जो 20 में से आपका कितना सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग को रोज़ ऐसे ही क्लास मिलते रहेगा प्रैक्टिस सेट का, तो इसीलिए आप लोग को बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो कल की क्लास हम लोग 81 प्रश्न से आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।